स्टूडेंट्स, कल हमने एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 कंप्लीट कर ली थी। ठीक है बच्चों, कल हमने क्या पढ़े थे? कॉमन फैक्टर्स ऑफ पढ़े थे किसी भी डिजिट के निकालने के, और HCF फाइंड आउट किया था ऑल फैक्टर्स के अंदर से, और कॉमन फैक्टर फाइंड आउट किए थे। तो मैं आज आपको स्टार्ट करता हूँ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम नंबर सबसे पहले क्या होते हैं? ठीक है बच्चों, कुछ बेसिक चीज़ पढ़ेंगे एक्सरसाइज नेक्स्ट करने के लिए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम प्राइम नंबर्स। ओके स्टूडेंट, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स हैविंग ओनली टू फैक्टर्स। द नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स। ओनली टू फैक्टर्स मीन्स एक फैक्टर तो होगा 1 और एक फैक्टर होगा वो अपना स्वयं इटसेल्फ। तो डेफिनेशन क्या बनी प्राइम नंबर्स की? द नंबर्स हैविंग ओनली टू फैक्टर्स 1 एंड नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। तो फॉर एग्जांपल की ओर चलेंगे। फॉर एग्जांपल मीन्स जैसे 2 ले लीजिए। 2 जो है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है काउंटिंग में। जैसे एग्जांपल में 2 लिया तो 2 के ओनली 2 फैक्टर्स हैं, एक ओनली 1, एक ओनली इटसेल्फ यानी कि अपना खुद का, और कोई इसके 2 के फैक्टर्स नहीं हो सकते। यानी जिस भी नंबर के केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, ऐसे सभी नंबर्स को क्या कहते हैं बच्चों? प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो इसके ओनली कितने फैक्टर्स हैं? 2 के 1 एंड 2। अब नेक्स्ट नंबर लिया हमने 3, तो 3 के कितने फैक्टर हैं? देखो 1 आ रहा है, 1 से डिविजिबल है, और 3 1 जा 3 से, यानी जो केवल अपने आप से और दूसरे और एक से डिविजिबल होते हैं, ऐसे सभी नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ पे आपको? नेक्स्ट आ जाता है आपका 7 को ले लेते हैं। जैसे 7 में क्या है आपका? 1 से डिविजिबल सभी फैक्टर्स के 1 तो आपका क्या होता है? एक फैक्टर्स होता है, कोई भी नंबर ले लीजिए, तो 1 तो सभी नंबर्स का ही फैक्टर्स होता है। तो देन नंबर अगला क्या बचा बच्चों? यहाँ पर एक बचा 7। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ पर? तो 7 के फैक्टर्स हो गए 1 एंड 7। ओके स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर चलते हैं। तो प्राइम नंबर क्या हो गया आपका? प्राइम नंबर्स क्या हो गया? क्या हो गया बच्चों? प्राइम नंबर्स द नंबर्स हैविंग ओनली टू फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। ठीक, अब नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर चलते हैं। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स क्या होता है? द नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। मोर देन मीन्स जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। बच्चों मोर देन का मतलब होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, उसे मोर देन मीन्स हो गया। तो द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल लेकर चलते हैं। फॉर एग्जांपल में हमने कंपोजिट नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? अगर हम बात करते, जैसे हमने सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करी थी, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या था? 2 था, और सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है बच्चों? 4 है। ओके, अब 4 को हमने क्या करा? फैक्टर्स देखो, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स कहते हैं। 4 का एक तो 1 फैक्टर्स होता है, और इटसेल्फ मीन्स अपना खुद एक फैक्टर्स होता है। अब देखिए 4 जो है 1 से भी डिविजिबल हो गया, 2 से भी, 2 2 जा 4, और 4 1 जा 4, यानी मोर देन 2 से ज़्यादा फैक्टर के कितने फैक्टर है इसमें? 1 2 एंड 3 फैक्टर्स हो जाते हैं। देन क्या है होता है वो आपका कंपोजिट नंबर बन जाता है। नेक्स्ट है आपका कौन सा? 6 के फैक्टर कितने आ रहे हैं बच्चों यहाँ पे? 1 2 3 एंड 6, तो ये भी क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। और फॉर नेक्स्ट एग्जांपल ले लीजिए आपका 8 में क्या है? 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 4 2 जा 8, और 8 1 जा 8। तो आपके ये 2 मोर देन फैक्टर होते हैं। देन ऐसे नंबर्स क्या होते हैं? सभी के सभी कंपोजिट नंबर्स होते हैं। डेफिनेशन क्लियर होगी बच्चों? थर्ड आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम्स क्या होते हैं? अब आ पेयर ऑफ नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज कॉमन फैक्टर। दोनों नंबर्स में 2 नंबर्स हों आपके या 3 नंबर्स हों, उनमें से कोई सा भी केवल ओनली 1 कॉमन आए, देन क्या होता है वो बच्चों? आपका को प्राइम नंबर्स होते हैं। आ पेयर ऑफ नंबर्स हैविंग ओनली 1 कॉमन फैक्टर, दोनों में ओनली 1 कॉमन फैक्टर होगा, आर कॉल्ड को प्राइम्स। फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल आपका 4 एंड 5 ले लीजिए। 4 एंड 5, देखिए 4 में बात चलते हैं, तो 4 के फैक्टर क्या आ रहे हैं आपके? 4 के फैक्टर मैंने करे हुए हैं 1 2
एंड 4। अब 5 के फैक्टर कर लेते हैं। 5 के फैक्टर क्या होंगे, एक तो 1 होगा और इट सेल्फ यानी अपना स्वयं होगा 5। तो अब इन दोनों में ओनली क्या सेम आ रहा है, 1 जो आ रहा है 1, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो 1 क्या है, इसका एक को प्राइम फैक्टर हो गया। क्लियर बच्चों यहाँ पे, तो 4 एंड 5 क्या है, को प्राइम फैक्टर्स हो गए आपके। ऐसी नेक्स्ट है आपका 5 एंड 6। जब हम इनके फैक्टर्स निकालेंगे ओल फैक्टर्स, देन आप देखेंगे कि उसमें ओनली 1 कॉमन आ रहा है, तो वो सभी दोनों पेयर क्या बन गए, को प्राइम हो गए। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका ट्विन प्राइम नंबर। क्या है बच्चों, ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या होता है, टू प्राइम नंबर्स विद आ कंपोजिट नंबर इन बिटवीन आर कोल्ड ट्विन प्राइम। मीन्स फॉर एग्जाम्पल की ओर चलेंगे, डेफिनेशन नहीं आए तो एग्जाम्पल में 3 एंड 5 ले लीजिए। तो 3 हमने लिया एक नंबर हमने 5 ले लिया, तो क्या कह रहा है, टू प्राइम नंबर्स लिए हमने। प्राइम नंबर्स मैंने आपको पहले बता दिए हैं कि ओनली जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं 1 एंड इट सेल्फ, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। तो 3 का एक तो 1 फैक्टर हो गया और इट सेल्फ यानी 3 हो गया, और 5 का 1 फैक्टर्स हो गया एंड 5 फैक्टर हो गया इट सेल्फ। अब दोनों के जो इसमें दोनों के बीच में एक नंबर है, वो कौन सा नंबर है दोनों के बीच में, 4। 3 के और 5 के बीच में क्या नंबर बचा बच्चों, 4। वो नंबर कैसा है, वो नंबर कैसा है, कंपोजिट नंबर, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो ऐसे नंबर जिनके 2 प्राइम नंबर के बीच में एक कंपोजिट नंबर आ जाए, वो कैसे नंबर होते हैं बच्चों, यहाँ पर ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, यानी कि आर कोल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों आपको यहाँ पे। तो ये आपकी कुछ डेफिनेशन थी। नेक्स्ट में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट है आपका, इसमें देखो यहाँ पर आते हैं आपके कुछ फैक्टर्स मेथड्स में। जैसे हमारा फैक्टर्स मेथड मैंने आपको पढ़ाए थे, पिछली एक्सरसाइज में हम पढ़ चुके हैं, तो मैं आज आपको फैक्टर ट्री मेथड पढ़ाऊंगा और एक पढ़ाऊंगा डिवीज़न मेथड। फैक्टर फ्री मेथड पढ़ाऊंगा और एक डिवीज़न मेथड पढ़ाऊंगा। डिवीज़न मेथड आपका और फैक्टर्स मेथड। सबसे पहले हम फैक्टर ट्री मेथड की ओर चलते हैं। सपोज कीजिए हमें 64 को फैक्टर ट्री मेथड्स में कैसे लिखना है, तो 64 लेते हैं हम। 64 को हमें एलसीएम मेथड से तो फाइंड आउट करना आता ही है, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे स्मॉल डिजिट से इसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे स्मॉल डिजिट हो गया 2, तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। तो इसके 2 फैक्टर आ गए 2 और 32। तो हमने क्या लिखा था अभी बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखा यहाँ पर 64 ऊपर लिखा और इसको एरो में हमने क्या कर दिया, एक 2 और ये 32। कैसा आया था मैंने अभी आपको बताया था इसमें, ठीक, एलसीएम लेकर यहाँ पर 64 लिखा था मैंने और 2 से डिविजिबल करा तो कितना आया था, 32। तो ये हो गए 2 और 32। अब फिर से 2 से डिविजिबल करा इसे, कितना आएगा, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। तो अब कितना आ गया हमारे पास, 2 और 16। तो सेकंड हो गया हमारे पास 2 और 16 आ गया। फिर से बना गया एरो, अब फिर से 2 से डिविजिबल कर दिया इसे हमने, 2 8 जा 16। ठीक है, तो 2 8 जा 16 करके 2 ये रहा 8 ये रहा। फिर 2 8 से करा डिविजिबल इसे हमने, कितना आएगा, 2 4 जा 8 हो गया, तो 2 हो गया 4 हो गया। फिर से करेंगे 2 से डिविजिबल, 2 2 जा 4 हो गया, तो 2 2 जा 4 हो गया। सब ये हो गया आपका फैक्टर ट्री मेथड। कब तक करना है, जब तक नीचे आपका 1 ना आ जाए। तो ये हो गया 2 1 जा 2। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक। अब ये होता है आपका प्राइम फैक्टर। इससे कैसे फाइंड आउट करते हैं, जितने भी ये नंबर्स आए हैं, ये यहाँ पे जितने भी ये टोटल नंबर हैं, इन सब की मल्टीप्लाई करके लिखनी होती है। कितना आया, 2 मल्टीप्लाई ऑफ 2 मल्टीप्लाई ऑफ 2, कितनी बार है, 1 2 3 4 5। तो 5 बार हमने 2 2 को 6 कितनी बार लिखना है, 6 बार है, नीचे वाला 2 रह गया ये वाला 6 बार, तो 6 बार 2 को लिख देंगे। तो यही आपके क्या बच्चों यहाँ पर ये बन गया आपके प्राइम फैक्टराइजेशन। इन्हें हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। किससे मेथड से फाइंड आउट करने हैं, फैक्टर ट्री मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट मेथड कराते हैं हम आपको डिवीज़न मेथड। क्या कराते हैं बच्चों, डिवीज़न मेथड। तो डिवीज़न मेथड कैसे करते हैं, अभी मैंने आपको एलसीएम निकालना सिखाया, अब चलेगा डिवीज़न मेथड। तो डिवीज़न मेथड सपोज कीजिए 64 का ही करना था, अभी मैंने कराया था आपको 64 का ही, बिल्कुल सेम एज इट इज़ करना है। ये आपको वर्टिकल लाइन में इस तरह से करना होता है। तो 2 से डिविजिबल करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिविजिबल करेंगे, 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा
2। ये हो गया आपका क्या, डिवीज़न मेथड। क्या निकालना है इसके, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन डिवीज़न मेथड से होता है, और ये जो ऊपर वाला बताया मैंने ये फैक्टर फ्री मेथड से था। तो आप इस तरीके से आप अपनी नोटबुक में यहाँ तक कंप्लीट कर लें, और जिसका वर्क होता रहे वो अपनी ग्रुप पे सेंड करके मुझे दिखाए। थैंक यू।